दे लो। कभी की लिख करो इतना है। ये हो गया, ठीक है। हो गया, निकालो। हाँ, तो ये अपना एक छोटा सा फार्म है। तो मगरुआ ने हमेशा की तरह चौपाल सजा लिया है। और आप सब जानते हैं कि हमेशा मगरुआ के चौपाल पे मगरुआ के भाई ही जुटते हैं। तो और भाई भी तो देशव्यापी हैं। जहां तहां चले जाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। गांव छोड़ देते हैं। लोग कहेगा कि तो बाहर में जाके क्या करते हैं। तो हमारे साथ रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश ही बताएंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से चल के कहाँ गए हैं और कर क्या रहे हैं। ओके, मेरा नाम तो बता दिया, रजनीश है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तरियानी छपरा गांव से। अम, घूमते फिरते मैं तमिलनाडु आ गया हूँ पिछले 15-20 सालों से। 2008 से मैं तमिलनाडु में हूँ। एंड उस समय से हम यहाँ खेती बाड़ी से रिलेटेड, खेती खेती बाड़ी, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन, अल्टरनेटिव एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। जहाँ की ये सब करते, अलग अलग कामों को कर रहे हैं बहुत सालों से। तो इन दिनों थोड़ा अम, साबुन वगैरह भी बना लेते हैं। थोड़ा बहुत खाने पे भी काम कर लेते हैं। अम, थोड़ा बहुत कुछ समय तक बहुत इच्छा थी कि म्यूजिक करें, तो दो चार इंस्ट्रूमेंट्स पे भी ट्राई किया। तो म्यूजिक में उतना चला नहीं है अच्छा दिमाग। लेकिन खेती बाड़ी को लेके एक इंटरेस्ट बढ़ी। उस इंटरेस्ट में मैंने पर्माकल्चर करके एक वो है, विषय है। बड़ा भारी बड़ा विषय है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर का मतलब हो जाता है कि परमानेंट एग्रीकल्चर। लोग एग्रीकल्चर एग्रोइकोलॉजी करते हैं, अलग अलग इकोलॉजी एग्रीकल्चर है, बहुत सारी एग्रीकल्चर्स हैं। लेकिन परमानेंट एग्रीकल्चर से बहुत लोग दूर भागते रहे हैं। अभी भी परमानेंट परमाकल्चर डिजाइन करने वाले लोग बहुत कम लोग हैं। खेती तो सब करते हैं, लेकिन खेत के हिसाब से और पौधों के हिसाब से खेती, सॉरी, बहुत कम लोग करते हैं। जैसे कि किसी भी पौधे को लगाया जाएगा, तो उस पौधे का एक अकेला पौधा कभी नहीं उगता है। जैसे कि कहते हैं लोग कि चंदन लगाएंगे, तो चंदन अकेला नहीं उगता है। चंदन के साथ में उसके साथ 5 अलग तरह के पेड़ लगाए जाते हैं कि चंदन को दूसरों के जड़ों से पानी खींच के अपने आप को जिंदा रखने में समय अच्छा लगता है उसको। वैसे ही जब आदमी बीन्स लगाता है, तो पूरा खेते बीन्स लगा देता है। लेकिन बीन्स की अच्छी फसल किसी को लेनी है, तो बीन्स के साथ मकई लगा ले, कदुआ लगा ले, तो बीन्स का फसल 4 गुना ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हर सब्जी, हर पौधों का अलग अलग कॉम्पेनियन है। उन सबको डीपली पढ़ने के लिए एक विषय कहा जाता है डीप इकोलॉजी ऑफ सोइल। तो उसको, डीप इकोलॉजी को डीप अंदर जाना है, उसको पढ़ने की इच्छा हुई। तो वो पढ़ने के लिए हम पौंडीचेरी चले गए। कहीं राजस्थान में थे, फिल्म के साथ काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। वहाँ किसी ने कहा कि नहीं नहीं, अगर सही से पढ़ना है किसी चीज को, तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, वो अच्छा सिखाएंगे, वहाँ चले जाओ। मैं कि ठीक है, फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो जैसे जैसे मुझे लोग रास्ता बताते गए, मैं उन रास्तों पे अपने आप को सीखने सिखाने के लिए एक छोटा सा नॉलेज अपने साथ रख के गया था कि खाना अच्छा बना लेता हूँ मैं। एंड उस खाने के सहारे मैं पूरे जगह पे जहां भी मैं पढ़ाई करने के लिए गया,
उन सब जगहों पे मैंने ये देखा कि भाई कि पैसा अगर नहीं है पढ़ने के लिए तो पढ़ा जा सकता है, कितना ही महंगा कोर्स क्यों ना हो। उस कोर्स में अगर 40 लोग पढ़ रहे हैं, उन 40 लोगों का अगर हम एक किचन तो कहीं होगा जहाँ खाना बनेगा, तो एक मील हफ्ते में, एक मील अगर हम उनके लिए बना दें तो काम हो गया। मेरे पूरे एक हफ्ते का पढ़ाई का पैसा वहाँ पे हो गया। वो एक सिस्टम बनाया गया था। एंड उस कोर्स में फिर एक डिपिकोलॉजी पढ़ने के बाद हुआ कि नहीं, और पढ़ना है इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को और भी जानना है। तो कैसे पढ़ा जाएगा, तो उसके लिए एक कोर्स हम लोगों ने, कुछ 30 लोग मिलके एक कोर्स डिजाइन किया हम लोगों ने, जिसका नाम था किंडर गार्डन, किंडर गार्डन स्टडीज। जो बचपन में हमें पढ़ना चाहिए था, जिस चीज़ को जानना चाहिए था, उस चीज़ को हम लोग जाने नहीं, क्योंकि इस स्कूली व्यवस्था में कहा जाता था कि अम, खेती गृहस्थी करोगे और खेती बाड़ी के बारे में बात करोगे, पेड़ पौधा लगाओगे, तो तुम जाहिल हो। उस समय मास्टर बड़ा मारता था कि हम कहते थे कि नहीं, हम थोड़ा अपना घर के आगे गार्डन लगाए थे और पेड़ सब मुरझा गया है, तो उसको पानी डालने में लेट हो गया सर, तो बहुत गाली देते थे, देखो इस जाहिल को। लेकिन आज हमको लगता है कि हम जाहिल नहीं है, वो मास्टर लोग जाहिल था, जिसको कि खाने का और पेड़ पौधों की जानकारी से दूर रह रहे थे। हमको लगता है गांव में कहा जाता है ना कि ठीक 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 ठीक, गिरगिट बोले तो बात सही हो जाती तो है। गिरगिटवा बोल रहा है। गिरगिटवा बोल रहा है, गिरगिटवा को बोलना ही चाहिए। और कौन सा गांव है तुम्हारा? गांव तरियानी छपरा? हाँ, तरियानी छपरा। ये शिवहर में है, मुजफ्फरपुर में है? ये शिवहर में है। शिवहर में। तो शिवहर के तरियानी छपरा के रहने वाले हैं रजनीश। और देख रहे हैं कि कितना बहुआयामी है। धनु, नीर बॉटल खोलो एक मिनट। हाँ। कितना बहुआयामी है, और ऐसे भाषा भाषी प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ की भाषा, आपने देखा कि इन्होंने पानी मांग, किसी मित्र से पानी मांग रहे होंगे तो वही की भाषा बोल रहे थे। और केरला में कहाँ हो तुम? तमिलनाडु में हूँ। तमिलनाडु में हो? तमिलनाडु में कहाँ हो? हाँ, तमिलनाडु में बैंगलोर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अच्छा, कौन सा हाँ, जगह है? गांव का नाम मुदगुरकी है, अच्छा। मुदुगुरकी। हाँ। तो एंड जिला पड़ता है कृष्णगिरी। अच्छा, कृष्णागिरी। तो तरियानी छपरा से जाके और मुदगुरकी गांव में, कृष्णागिरी जिले के मुदगुरकी गांव में है, वहां क्या हो रहा है वो बताओ। तो कृष्णगिरी जिला में हम आए थे 2012 में। हम्म। एंड उस समय हम अपना लाइक 12 में ही अप्रैल में मेरा परमाकल्चर कोर्स खत्म हुआ था, और जून में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कंपनी है, HCL। अच्छा। HCL के कुछ लोगों का एंड IBM के कुछ लोगों का जुड़ के एक 100 एकड़ की खेत उन लोगों ने खरीदी थी, 100 लोगों ने मिलकर। अच्छा। उस खेत पे प्लांटेशन का काम, मिट्टी का घर बनाने का काम, हम्म। एंड मिट्टी से घर बनाना, एंड कोई भी लाइक दरवाजा खिड़की से लेके रूफिंग छत का भी जो उपयोग किया गया था वहाँ, हम्म। उसमें टेट्रा पैक होता है ना, हम्म। जूस वाला जो टेट्रा पैक होता है, उस टेट्रा हाँ। पैक से रिसाइकल किया हुआ शीट मिलता है, हम्म। जो गुजरात में बनती है, एक कंपनी है गुजरात में बनाती है वो शीट। हम्म। उस शीट से रूफिंग और दरवाजे खिड़की भी उसी से बनाए गए थे वहाँ। और जो मिट्टी का बनाया गया था घर, वहां पे सब लोगों ने मिलके उस मिट्टी के घर को बनाने के लिए बंकर होता है ना, आर्मी का बंकर बनता है, हम्म। तो बंकर में लाइक बालू, बैग में बालू मिट्टी भर के एंड उससे बनाया जाता था। हम्म। तो उसी तरीके का ये घर बनाया गया। हम्म। एक हर आदमी के लिए दो दो रूम, टॉयलेट बाथरूम किचन, एंड थोड़ा सा आगे बाहर बैठने का जगह, उस तरीके का एक 16 घर बनाए गए थे। एंड 100 एकड़ में कम से कम नहीं भी तो
700 स्पीसीज के लोकल वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनको लगाया गया था वहाँ। और उसी समय थोड़ा बहुत गांव के लोगों को, गांव के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके उनको खेती के बारे में भी, और थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में भी, अल्टरनेटिव एजुकेशन के बारे में, मैथ्स के बारे में आईबीएम के लोग आके गांव में सिखाया करते थे। तो वो एक बार हम एक छोटा सा जॉब उनके साथ एक साल का किए थे। उसके बाद हम वहां से निकले। वो एक अलग साइड था, यहाँ से कुछ 90 किलोमीटर का दूरी था, कृष्णगिरी में ही डीप फॉरेस्ट एरिया था। वहां का काम खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म हुआ डिजाइन डिजाइन और प्लांटेशन का। तब हम इस बैंगलोर में कुछ दिन लैंडस्केप डिजाइनिंग का काम किए थे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उनका नाम है मिस्ट्री आर्किटेक्चर। उनके साथ थोड़े दिन लैंडस्केप डिजाइनिंग, रूफटॉप लैंडस्केप डिजाइनिंग का काम किए। एक 6-7 महीना उनके साथ काम किए थे। और फिर उन्हीं से इस एरिया की जानकारी मिली। उनके यहाँ कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई बंदा था, एंड उससे बातचीत चल रही थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कहीं पे एक 40 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी जहाँ की उन लोगों को प्लांटेशन करना था, एंड नेटिव प्लांटेशन करना था उनको। तो हमने कहा कि ठीक है, कर देंगे। तो उस काम के थ्रू हम इस गांव की तरफ आए थे। और यहाँ आने के बाद हमको ये एरिया अच्छा लगा। तो हमने सोचे कि अपना बेस इधर बना लेते हैं। काम तो पूरे देश में चल ही रहा है, जा ही रहे हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। जिनको भी प्लांटेशन करवाना है उनके यहाँ जाके काम करके तो आ ही रहे हैं। कहीं एक जगह पे रहने की जगह हो जाए जहाँ रह सकते हैं। तो वैसा ये जगह उस समय शुरू किए। उस समय बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से रूरल डेवलपमेंट के जो स्टूडेंट्स होते थे, मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट जो पढ़ते थे, वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कैसे गाँव में काम किया जा सकता है। तो उस समय बहुत सारे लोग आते थे। एंड अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी नया नया उस समय स्टार्ट किए थे इस तरीके का एजुकेशन प्रोग्राम। तो उधर अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे आते थे। फिर पुणे का एक आर्किटेक्ट स्कूल है, नाम भूल गए हैं। वहाँ के बच्चे आते थे कि उनको अल्टरनेटिव बिल्डिंग की टेक्निक सीखनी होती थी। तो ये सब काम करते कराते यहाँ रहने लगे हम। और बीच बीच में कभी कभार घर भी चले जाते हैं, जो शिवहर जिले में तरियानी छपरा गांव में है। तो वहां कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है रजनीश आप लोगों ने, और कितनी जगह है आपके पास? आ, हम लोग 4.5 एकड़ की जगह में रह रहे हैं। हम्म। लेकिन आधे एकड़ में एज ए समझिए कि रेजिडेंशियल एरिया है, हम्म। जहाँ आधे एकड़ में रहना और थोड़ा बहुत कुछ कुछ पेड़ पौधे लगाना, कुछ अलग अलग रिसर्चल काम जो होता है थोड़ा बहुत करने का, वो सब मैन, रहने का काम मोस्टली रह रहे हैं। हम्म। कित, अम, कितने लोग हो तुम लोग? यहाँ हम अभी तो हम लोग 2 लोग हैं यहाँ। दो लोग। अम, हाँ, अभी 2 लोग हैं। पहले हम लोग कुछ 6-7 लोग रहते थे। हाँ। धीरे धीरे सब लोगों का इंटरेस्ट कहीं, नए लड़के जुड़े हुए थे हाँ। तो उनको भी आगे पढ़ना था। हम्म। तो एक फ्रेंड हमारा टिस में चला गया। हम्म। उसको फिल्म, सोशल फिल्म पढ़ना था उसको। तो वो वहाँ चला गया टिस पढ़ने के लिए। एक थे हमारे गांव से ही एक लड़का थे जो बार हमारे साथ वॉलेंटियर कम साथ में रहते थे। वो आजकल एसपी बन गए हैं। अच्छा। एंड कहाँ के एक एसपी हैं लड़की वो? थी आर्किटेक्ट। वो अभी शायद उनकी पोस्टिंग ग्वालियर के अगल बगल में कहीं पे है। अच्छा, क्या नाम था उनका? वो ना पूछिए, वहाँ अच्छा। भुला जाते हैं बहुत जल्दी लोगों का। अच्छा ठीक है। ठीक। चलो। नाम भुला जाते हैं हम लोगों हाँ। का जल्दी से। हाँ ठीक है। एक केरला से फ्रेंड थे मुनीर। वो हम्म। अभी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, एंड छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं वो। हम्म। अम्म,
अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक तरीके से, लेकिन सिर्फ नाम है। उस हाँ नाम के थ्रू हम लोग काम करते हैं। उसका नाम है अरण्या इको विलेज। हाँ। एंड दूसरा है अरण्या इको विलेज मूवमेंट्स फार्म। तो गांव वालों के साथ कैसा जुड़ाव है आप लोगों का, जरा उस पर भी बताइए, क्योंकि आप कहीं चले गए बहुत हैं, बहुत नए जगह पे चले गए हैं, और नए जगह पे जाके कुछ खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, तो गांव वालों से कैसा जुड़ाव पहले स्टार्टिंग में जब हम इस गांव में आए थे तो हम पहले बाहरी आदमी थे इस गांव में आने वाले। है? जिसको जिन मुझे पहले 3-4 दिन तो घर नहीं मिला। हम्म, तो हम होसूर में एक होटल में रूम लेके 6-7 दिन रुके थे। उसके बाद गांव में आए तो एक पुराना मिट्टी का घर मिला। उस घर में एक 5-6 महीने रहे होंगे। एंड पहले हिंदी वाले थे। तो और उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, क्योंकि इस एरिया में लोग तेलुगु बात करते हैं, कन्नड़ा बात करते हैं, तमिल नहीं है। हम्म, तमिल इस एरिया में सिर्फ लिखने पढ़ने की भाषा तमिल है। हम्म, लिखने पढ़ने की भाषा स्कूल और कॉलेज तक सीमित है तमिल। बट मदर टंग उन लोगों की बहुत सारे लोगों की कन्नड़ा है, बहुत सारे लोगों की तेलुगु है यहाँ पे। एंड कन्नड़ा एंड तेलुगु दो लैंग्वेज। कन्नड़ा थोड़ा बहुत बैंगलोर में 6 महीने रहे थे तो हल्की बहुत समझ में आ जाती थी, बोलने नहीं आता था, क्योंकि एक्सप्रेशन से लोगों का पता चल जाता है क्या बोल रहे हैं। मोस्टली गांव में लोग हमेशा पूछते थे, जब सुबह के समय जा रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज में पूछते थे, ऊटा तिंदी दिरा मीन्स हैव यू ईटन। इफ आई मैंने से नो, मैंने कम एंड कम गांव एंड ने ईट। हाँ, गांव ने अपना संस्कार नहीं छोड़ा है। गांव में एक आगंतुक है, बाहर से आया हुआ है, और वो पूछता है हाँ कि क्या तुमने खाना खाया? नहीं खाया तो आओ खा हाँ, लो। आओ खा लो। तो उस समय भी हम खाना खाने होटल में जाते थे। यहाँ लोकल एक होटल में खाना खाने जाते थे तो वहां बोलते थे कि भाई मिर्ची नहीं चाहिए, थोड़ा सादा खाना दे दो। लेकिन एक ही जैसा खाना है सबके लिए, आप ये खा लो, बाद में थोड़ा शुगर दे दूंगा खा लेना, थोड़ा तीखा तो है, शुगर दूंगा खा लेना थोड़ा। या कटोरी में थोड़ी सी दही दे देते थे मेरे को। तो तो कुछ दिन ऐसे ही चला। हाँ, गांव के जुड़ाव को उसके लेके बाद बात कर रहे गांव थे। में ही एक घर हाँ, तो गांव में ही एक घर से लाइक गांव में अच्छा जुड़ा हुआ ऐसा फील होता है कि कोई सा भी घर इस तटन तटनपल्ली करके नाम है, एस तटनपल्ली, एस का मतलब सौधर्म तटनपल्ली हम्म, कहते हैं। तो उस गांव में जितने भी लोग हैं, एक 150 घर हुआ करती थी उस समय तक। अभी तो और ज्यादा हो गई हैं। हम्म, पहले 150 घरों का गांव था ये। समझिए कि एक छोटा टोला था हमारे तगड़ियानी छपरा गांव का। एक टोला रहा होगा ऐसा। तो छोटा गांव था लेकिन बड़ा ही मस्त गांव था। गांव है, अभी भी गांव है यही वो। तो वहाँ लोगों से अच्छी जुड़ाव रही, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में यहाँ आए तो मेरे घर में बच्चे बहुत सारे आते थे। रूम खुला रखते थे, रूम बंद नहीं रखते थे। तो किसी को गांव में किसी को कुछ बातचीत करनी होती थी आपस में, किसी को कुछ लोगों की मीटिंग करनी होती थी, आ जाओ मेरे रूम में कर लो। तो मेरे रूम में लोगों की मीटिंग हो जाती थी, बच्चे आके मेरे साथ खेल लेते थे हम। लैपटॉप खुला रहता था, कोई बच्चे फिल्म दिखा दो। तो उस समय हम यहाँ पे तितली की एक फिल्म दिखाए बच्चों को। हम्म, तो बच्चे मुझे लेके गए कि तितली की फिल्म नहीं देखेंगे, बंद कर दो इसको, चलो एक जगह लेके चलते हैं। बच्चों के साथ गांव में जंगल में घूमने गए, और एक पेड़ के पास खड़े होकर बोले कि सिर्फ हाथ डालो, देखो कितनी तितलियां उड़ती हैं। हम्म। तो ये डेली का रूटीन बन गया। डेली गांव के बच्चों के साथ हम जंगल में घूमने जाते थे। और जंगल यहाँ नजदीक में है, पहाड़ी जंगल है, पहाड़ी इलाका है थोड़ा बहुत। हम्म। एंड यहाँ ठंडा रहता है। और गांव के लोगों से बहुत अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। यहाँ ऐसा समझिए कि एक भाई भाई का रिश्ता है, हर हम्म। हर किसी से। तो अब भाई अब बहन का अब रिश्ता है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन अब के स्तर पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके वहां रहने का उद्देश्य क्या है, और गांव को उससे लाभ क्या? गांव का लाभ
थोड़ा उसी पे कल मैं अपने आप सोच भी रहा था, क्योंकि गांव को लाभ एक चीज से तो हुआ कि जब हम स्टार्टिंग में ही आए उस समय, तो उस समय जो फंडिंग होती थी, सरकारी फंडिंग जो होती थी एग्रीकल्चर से लेके, या हॉर्टिकल्चर की फंडिंग होती थी, या पानी का फंडिंग है, या गांव में काम नहीं हो रहा है जिन चीजों पे, तो गांव के लोगों को डर लगता था कि वो डिपार्टमेंट से जाके कैसे बात करेंगे इस चीजों पे। क्योंकि जब डिपार्टमेंट के लोग आते थे तो गांव में ऐसा लगता था कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आ गए हैं, उनके सामने ये हाथ बांध के ही खड़े रह सकते हैं, कोई वो जो बोलेंगे उन्हीं को सुनना है। हम्म। फिर मैंने ये खत्म करने का कोशिश किया। मैं सीड ऑफिसर को गांव में बुलाना शुरू किया कि भाई आप लोग आओ, इस गांव में भी रागी होता है, इस गांव में भी कुल्थी की दाल होती है, यहाँ भी बीन्स उगाते हैं लोग, इनका भी प्रोडक्ट आप क्यों नहीं खरीदते हो? हम्म। बीज बीज के लिए आप इनका भी प्रोडक्ट लो, ये बाजार में दूसरे लोगों को बेचते हैं, आप इनसे खरीदो। उस समय 2014 की बात है। 2014 में कितने, एक 17 या 18 लोगों को सीड फार्मर का सर्टिफिकेट मिला था। इतनी अच्छी वैरायटी के रागी इस एरिया में होती थी, लाइक एकदम काला, काला तरह, लाइक मरून से भी मरून। मरुआ अपने यहाँ चलता है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ डार्क मरून वाला इस एरिया में रागी उगता था, उसको सरकार नहीं ले रही थी। हम्म। तो वो एक शुरू हुआ, तो सीड का दाम थोड़ा ज्यादा रहता है देन अनाज का दाम, तो वो उनका कनेक्शन उससे बहुत अच्छा बढ़ा। उसके बाद फंडिंग वंडिंग, जो सरकारी फंडिंग होती थी कि भाई इस चीज के लिए मिलती है, ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए, अनटाइमली जो खेती करना है, तो ड्रिप इरिगेशन का, तो ड्रिप इरिगेशन में पहले देते थे कि नहीं, आप बाजार से ड्रिप पाइप लगा ला के खरीद के लगा लीजिए, बाद में हम उसको मैनेज कर देंगे, 30-40% उस पर दे देंगे। उस 30-40% को भी लेने के लिए इन लोगों को बहुत सारे पेपर जमा करने पड़ते थे जाके। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है, सरकार इसमें 90% का आपको सब्सिडी देती है। तो 10% मतलब 5,000 रुपये आपको सिर्फ पेपर वर्क का खर्च करना है, ना कि आपको 25,000 पूरा का पूरा आप ही को खर्च करना है। तो वो चीजें चेंज हुई। अब तो हर किसान के खेत पे ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। पहले एक या दो किसान, एक किसान, हाँ, 2 गांवों में 3 किसान थे जिनके यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगा था, जो अपने पैसों से लगवाए थे, उनको सरकारी अनुदान कुछ नहीं मिला था। लेकिन धीरे धीरे ये भी चेंजेज आई, डिपार्टमेंट के साथ साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, फ्लोरिकल्चर वाले यहाँ होसूर डिवीजन एंड कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फ्लावर और कैप्सिकम की खेती होती है। जो आप शिमला मिर्च खाते हैं अपने यहाँ, शिमला में नहीं होती है शिमला मिर्च की खेती। हम्म। शिमला मिर्च की खेती शिमला में नहीं होती है। शिमला मिर्च की खेती 90% शिमला मिर्च कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में उगता है, हम्म। और पूरा भारत खाता है। पूरा हुआ। पूरा भारत भी खाता है, और यहाँ का शिमला मिर्च विदेशों में भी जाता है। तो आप देखते होंगे मगरुआ जो आमतौर पर इंटरव्यू करता है तो मगरुआ ज्यादा बोलता है, लेकिन आज मगरुआ बिल्कुल चुप है क्योंकि मगरुआ का भाई बोल रहा है। आप और बोली, और आप बोलिए। और जो है नई नई बातें बता रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो पूछना चाहेंगे रजनीश, कि कभी तुमको ये मन नहीं किया कि जो हम वहां कर रहे हैं, ठेके की खेती होगी, कहीं से जमीन लिए होगे, हाँ, और जो हम वहां कर रहे हैं वो हम अपने गांव में भी कर सकते हैं, क्योंकि गांव में तो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ जगह जमीन होता है। हम्म। तो गांव में करने की बड़ी इच्छा थी, करने की। हम्म। एंड गांव गए भी थे बड़े जोश में, गांव गए थे कि कुछ काम करेंगे वहाँ, नर्सरी लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, खेती करेंगे, एंड थोड़ा एनर्जेटिक वाला, और थोड़ा क्या कहते हैं, हमारा स्वभाव के हिसाब से हम बहुत कोशिश किए, लेकिन अपने ही गांव में इतने सारे लोगों का वो पॉलिटिक्स गेम चलता है। हम्म। यहीं पे इसी गांव का अगर कोई बंदा बाहर रह रहा है बहुत सालों से,
अपने गांव में आके खेती करेगा तो 50 आदमी उसके पैर खींचने वाले होते हैं। हम्म। ठीक है। काम को पूरा ना होने देने का पूरा प्लान बना के चलते हैं लोग। तो वही मेरे साथ वहां हुआ। और हमारा कोई टच नहीं था वहां डिपार्टमेंट से। वहां के डिपार्टमेंट के लोग आज अपने आप को कलेक्टर की पदवी के टाइप से समझते हैं, जो कि नहीं है। तो जब आप बात करने जाओ तो आपको एक नॉर्मल सोयल सैंपल टेस्ट कराना होगा, तो आपको जिले में उपलब्ध नहीं है सोयल टेस्टिंग का वो। लेकिन यहाँ तमिलनाडु में ये था कि हम डिपार्टमेंट के लोगों को गांव में बुला लेते थे, पूरी गाड़ी बुला के। टेस्टिंग लैब आती थी गांव में, और यहाँ से मिट्टी का सैंपल ले लेके जाके पूरे गांव की मिट्टी की सैंपल की टेस्टिंग हो गई। वही काम हम चाह रहे थे कि गांव में भी करें, कि मिट्टी की जांच हो जाए, और उस मिट्टी के जांच से पता लग जाए कि यहाँ क्या क्या चीजों की खेती आराम से हो सकती है, सबके फायदेमंद के लिए होती। लेकिन वहां जब हम मिट्टी का सैंपल लेके जिला के केवीके में गए, तो वहाँ डिपार्टमेंट का जो लैब है उसमें क्या कहते हैं, जाला लगा हुआ था। सब पे धूल लगा हुआ था। लैब की स्थिति इतनी खराब थी। तो ये स्थिति तब है जब हमारे राज्य के ही कृषि मंत्री रहे हैं राधा मोहन सिंह जी। लगभग लगभग 5 साल तक कृषि मंत्री रहे। और उसी समय से ये मिट्टी के जांच की जो योजना है, उसी समय शुरू हुई थी मोदी वन के कार्यकाल में। और मोतिहारी से शिवहर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, हम्म। सीतामढ़ी सब एक ही जगह के इलाके हैं। और वहाँ वहाँ इनको टेस्टिंग लैब में ये असंतुष्ट हो गए, और इनको वो सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन वो सुविधाएं ये तमिलनाडु में दे पा रहे हैं। भारत में बताओ। बहुत अच्छे से दे पा रहे हैं। ये अपने यहाँ सोयल सैंपल मिट्टी की एक वो होती है कि जब मिट्टी का सैंपल लेते हैं तो आप ग्लास की जार में लेके जाते हैं, या आप प्लास्टिक में लेके जाते हैं। प्लास्टिक में लेके अगर आप जाते हैं तो मिट्टी की जो जो जांच करानी है, आधा मर जाता है। 4 घंटे के बाद आधा वो मर जाता है। तो ग्लास जार में आप लेके जा रहे हैं, और उस ग्लास जार में वो सिर्फ 7 घंटे तक रख सकते हैं आप। ठीक है। उसको लेके हम पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक गए मिट्टी जांच कराने के लिए। तो वहां जाने के बाद पता चला कि वहां हमसे पूछा गया कि आप अपना जमीन का पट्टा पट्टा का कागज लाए हैं, तो नहीं। अपने पापा जी का पेपर पे साइन करवा के लाए हैं, तो नहीं। तो आप ये सब काम करवा के तब मिट्टी लेके आइएगा। हम सब करवा के फिर दोबारा गए मिट्टी जांच करवाने के लिए। तो पता चला कि उस दिन लैब असिस्टेंट नहीं आए। उन्होंने कहा, सर आप नहीं आए, हम कर देते हैं आपके लिए जो आपको काम करना है। लैब असिस्टेंट नहीं है, हमको असिस्टेंट रख लीजिए, लेकिन इन मिट्टी का जांच कर लीजिए, क्योंकि हम 150 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं लेके, और बार बार हम नहीं आ सकते हैं इसको लेके। तो उन सब चीजों को वो नहीं कर रहे थे। तो एक सेंट्रल ऑफिसर, आईसीएआर का एक ऑफिसर था, जिसका कि ट्रांसफर हुआ था बिहार में, एंड वो साउथ इंडियन था। आंध्रा के कुप्पम एरिया का वो बंदा रहने वाला था। उसको हम फोन किए, कहाँ आपका ट्रांसफर हुआ है ये बताइए। तो मेरा पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हुआ है। तो आप क्या ट्रांसफर हुए हैं? कि हम एज ए लेक्चरर ट्रांसफर हुए हैं यहाँ। तो उनका हमको लेके उनको लेके जाना पड़ा उस मिट्टी का जांच करवाने के। लेकिन उस समय तक 9 घंटा हो गया था उस मिट्टी का, जांच नहीं हो पाई। तो तो ये ये, एक छोटा सा हाँ, सैंपल जब नहीं हो पा रहा है, तो हम अगले 3 साल के लिए जो हम प्लान बनाएंगे कि हम 3 साल में ये चीजें करेंगे, और ये हमारी मिट्टी की उर्वरकता आज इसका जो पोर्टफोलियो है इस मिट्टी का, मान लीजिए कि हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरान है। पांचों बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या खराब चीज है वो तो मर गई। तो हमारी जानकारी में हमें कुछ नहीं मिल पाया। तो उस मिट्टी की जांच करके क्या पता चला, पता है क्या? सिर्फ जिंक है इसके अंदर। हमने कहा यार सर सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ जिंक हो। जमीन नदी किनारे की जमीन है जिसमें सिर्फ जिंक नहीं हो सकता। इसका प्रोफाइल तो कम से कम तो ये 150। तो ये तकनीकी जटिलताएं हैं और व्यवस्थागत जटिलताएं हैं जिनका सामना बहुत रजनीश सारी। जिनका सामना रजनीश जैसे लोग, जो कि
इस विद्या को जानते हैं, ये चीज पढ़ते हैं और चाहते हैं कि हम अपने गांव में भी कुछ करें, तो वहां जब ये जाते हैं तो इनको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं